नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए 14 अगस्त को HSC के द्वारा चार्जमैन की परीक्षा ली गई थी और इसमें आपके हरियाणा से जुड़े हिस्ट्री और साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश से क्या क्वेश्चन पूछे गए इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर के लिए कौन सा प्रशीतक हानिकारक होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 8290, जो कि आपका ओजोन स्तर के लिए यानी 290 से 320 का जो प्रशीतक होता है वह आपका हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर है, यानी 1986 में हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थापित किया गया था। और हिसार जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और हिसार जिले को इस्पात नगरी, स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें आपसे पूछा गया कि और थियोलॉजी जिसका संबंध आपका पक्ष से है तो आपको कार्डियोलॉजी का संबंध बताना है तो आपका हृदय से रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका एपी सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा गया कि इसका 10वां पद क्या होगा। तो दोस्तों आपने एपी सीरीज का फॉर्मूला तो देखा ही होगा कि आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको 10 दी गई है, प्लस एन आपको 10 दिया गया है, -1 इंटू डी की वैल्यू आपकी -3 रहेगी। तो 10 -27, यानी ये आपका 9 इंटू 3 होगा तो आपका 27 होगा। तो -27 में से 10 आएगा तो आपका -17 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रेफ्रिजरेशन के संदर्भ में जो आपका COP का मतलब क्या होता है। तो COP का मतलब होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका इथेनॉल सांद्रित H2SO4 के आधिक्य के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या देता है। तो दोस्तों यह देता है आपको इथीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्यों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर करना होता है तो आपका क्या होता है वह। तो दोस्तों वह होता है आपका रियल टाइम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि टाइम शेयरिंग और जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्रकार होते हैं, जिसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रिक्वेस्ट को तुरंत रिस्पॉन्स देने पर केंद्रित होता है, जबकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में समय सीमा के पहले कार्य पूरा करने पर केंद्रित होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका किसी बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में डैश होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार में अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की रक्षा शामिल है। तो दोस्तों यह है आपकी ऑप्शन नंबर डी, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका PPE का पूरा नाम क्या है। तो PEP का पूरा नाम है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो दोस्तों यह है आपका गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने नए मूल्य वर्ग का सिक्का पेश किया जिसे डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता था सॉलिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सुपरसोनिक विमान तथा रॉकेट के लिए प्रयोग किया जाने वाला कूलिंग सिस्टम क्या है। तो दोस्तों ये आपका रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका दूध को जीवाणु संक्रमण से बचाने के लिए आमतौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाला विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं आपका निर्जीवी विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सेंटीग्रेड स्केल में शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है। तो दोस्तों आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 में लड़ा गया था, जबकि पहला आपका 1526 में और तीसरा आपका 1761 में, यानी पानीपत में कुल 3 युद्ध लड़े गए थे, पहला 26, दूसरा 56 और तीसरा 1761 में। नेक्स्ट आपका हरियाणा में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था आपका अम्बाला से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, यानी सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें आपको कुछ श्रृंखला दी गई और आपको बताना था कि आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों आपको जी आपका 7 पे होता है, आई आपका 9 पे और एल आपका 12 पे और पी आपका 16 पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका 4 और नेक्स्ट आपका 5 का अंतर होगा, यानी 21, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा।
नेक्स्ट आपका डक्ट इनमें से किसका बना होता है, तो दोस्तों यह है आपका उपरोक्त सभी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर ए रहेगा, यानी x इक्वल टू वाई। नेक्स्ट आपका जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो पानी के साथ मिलाया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, तो उसमें आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका माइक्रोमीटर एक ऐसा उपयुक्त उपकरण है जिसका उपयोग कार्य को मापने के लिए किया जाता है, तो आमतौर पर डैश परिशुद्धता के अंतर्गत है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी 0.001। नेक्स्ट आपका हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश की स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए, तो गुड़गांव को, यानी हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषित किया गया था कि गुड़गांव जिले को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 1 टन के रेफ्रिजरेटर से ताप हटाने की क्षमता निम्नलिखित के बराबर होती है, तो दोस्तों ये आपकी 210 किलो जूल पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका TIG वेल्डिंग का पूरा नाम क्या होता है, तो TIG वेल्डिंग का पूरा नाम आपका टंगस्टेन इंसर्ट गैस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका किसी ठोस के माध्यम से ताप का संचार निम्न द्वारा होता है, तो दोस्तों ये आपका प्रवाहकत्व के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप में शामिल था, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी यानी राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये आपकी 6 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आपने विषम शब्द को चिन्ह था, तो दोस्तों ये सभी आपके मिट्टी में होते हैं, यानी गाजर आलू चुकंदर आपके मिट्टी में, जबकि आपका टमाटर मिट्टी से बाहर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, तो दोस्तों इसमें आपको उपविन्यस्त यानी डी का अंतर बताना। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, तो इसमें आप एन की जगह 1 वैल्यू पुट करने पर तो आपकी श्रृंखला 7, 11 और 15 यानी 4 का अंतर आता जा रहा है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके वैसे पदार्थ जिसमें कई मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत प्रवाह को ले जाने में सक्षम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है वाहक या फिर कंडक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 1 किलो वाट हावर आपके किसके बराबर है, तो दोस्तों यह आपका 3.6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका है सत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है, तो दोस्तों यह धारा नंबर 191 यानी 191 धारा में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक यानी पाउंड्स स्टर्लिंग, जो कि आपकी यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। नेक्स्ट आपका डैश के शासनकाल में चीनी यात्री जुआंगजांग ने थानेश्वर का दौरा किया था, तो दोस्तों यह क्या था, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हवेंग सांग है, यहाँ पे जुआंगजांग दिया गया, तो थानेश्वर का दौरा आपका हवेंग सांग ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिमी पर हमला किया तो उस समय हरियाणा किस वंश का शासन था, तो दोस्तों यह था आपका तोमर वंश का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस पर आधारित है, तो दोस्तों यह था आपका आयरिश प्रेस कानून पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आपका बी रहेगा, यानी बंसी लाल का। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका अनिल ने रोहित का परीक्षा कराते हुए कहा, तो उसने आप बताया कि यह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा है, तो रोहित का अनिल से संबंध आपको बताना है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि रोहित का अनिल से क्या संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर 8 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सूक्ष्म वायु और जल वाष्प का मिश्रण जब वायु में उनमें जल वाष्प की अधिकतम मात्रा को विस्तृत कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका संतृप्त हवा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे आपके भगवत दयाल शर्मा, जो कि आपके हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आपका किए जाने वाले कार्य की क्षमता क्या कहलाती है, तो दोस्तों कार्य की क्षमता आपकी एनर्जी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी ऊर्जा।
नेक्स्ट आपका असेंबली लैंग्वेज में दिए गए प्रोग्राम को मशीनी कोड में ट्रांसलेट करने का प्रयोग आपका असेंबलर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्न तापमानों के उत्पादन में सम्मिलित नियम और प्रक्रिया है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग, रुद्रोष्म विचुंबकीय गैसों का उत्क्रमणीय प्रसार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है, तो दोस्तों यमुना घग्गर मैदानी प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील द्वारा बचाव किए जाने का मौलिक अधिकार है, तो दोस्तों यह है आपका इनमें से कोई नहीं, जो कि आपके व्यक्ति के एक वकील द्वारा बचाव किए जाने का कोई मौलिक अधिकार इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो दोस्तों चक्कर पर हरियाणा में मटके चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका 2011 जनगणना के अनुसार 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो दोस्तों यह आपकी फरीदाबाद की रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया का नाश निम्न में से हो सकता है, तो दोस्तों यह है आपका सूर्य के प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट रेंज और अत्यधिक गर्मी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों यह की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक से अधिकारियों का प्रक्रियाओं के निष्पादन की अनुमति देता है, तो दोस्तों यह देता है आपका रियल टाइम, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी धमाल, जो कि आपका महाभारत के युद्धों के दिनों से चली आ रही है। नेक्स्ट आपका हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी धर्मवीर, जो कि आपका हरियाणा के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट आपका बोयस लॉ में स्थिर होता है, तो दोस्तों इसमें आपका तापमान होता है, यानी टेम्परेचर, जो कि आपका बोयस लॉ में स्थिर होता है। नेक्स्ट आपका पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों यह थी आपकी दीपा मलिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पृथ्वी के कितने उपग्रह, तो पृथ्वी का आपका एक उपग्रह चंद्रमा। नेक्स्ट आपका जिसका आंसर आपका ATR रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका इष्टतम तापमान जिस पर अधिकांश एंजाइम तेजी से कार्य करते हैं, तो वह आपके 37 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि आपके अधिकांश एंजाइम तेजी से कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका किए जाने कार्य की जल दर आपकी क्या होती है दोस्तों, पावर यानी शक्ति, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका 1 TR, तो 1 TR आपका BTU पर मिनट दे रखा है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 200 BTU पर मिनट। नेक्स्ट आपका हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस है, जो आपकी किसकी स्मृति में मनाता है, तो दोस्तों ये आपका राव तुलर राम की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के दक्षिण भाग में स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों यह जाना जाता है आपकी मेवात की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका तोकुगावा ने कहाँ शासन किया था, तो दोस्तों यह क्या था आपका जापान में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपके क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना था, तो बी आपका कितने पर आता है, 2 पर, डी आपका 4 पर, और एफ 6, आई आपका 9, एल 12 और पी आपका 16। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2 का और यहाँ पे आपका 3 का अंतर है, और यहाँ पे 3 का, और आगे आपका 4 का, तो अगले बार भी आपका कितने का अंतर है, तो 4 का, तो 4 और आपका 20, और 20 कितने पर आपका 20, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका डिग्री 3 के एक बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं, तो कितनी हो सकती है, 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी, तो दोस्तों यह की थी आपकी इजराइल के साथ। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए इजराइल देश के साथ भागीदारी की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका त्रिभुज
दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं आपको 4:9 में दी गई है, जिसका आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों आपकी दो भुजाएं इनका स्क्वायर करने पर आपका 16:90:81 आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका गर्मी के दिनों में वाताकुलीन में वायु डैश होता है। तो दोस्तों यह आता है आपका ठंडा और निराद्रित कृत, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका ड्राई आइस डैश से तैयार होता है। तो दोस्तों यह है आपका CO2 को ठोस बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका तापमान की SI इकाई क्या होती है? तापमान को आपका केल्विन होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि है। तो दोस्तों यह आपकी ताराचंद महाराज की, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है आपका पानीपत जिले को, और हैंडलूमों के शहर के नाम से भी पानीपत जिले को जाना जाता है। और इसका दो बार विभाजन हुआ था, एक बार तो आपका 1989 में और दूसरा 1992 में, और करनाल जिले को से इसे अलग किया गया था। नेक्स्ट आपका सरस्वती संरक्षित अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह आपका कैथल और कुरुक्षेत्र क्षेत्र इन दोनों की सीमाओं पर है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आपका क्षेत्रफल के हिसाब से आपको ऑप्शन राइट रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दो कि सरस्वती संरक्षित अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह आपका दहन कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके इंग्लिश से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि गिव द स्टेट वर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डज नॉट फिट इन द रिलेशन, तो आपका रिलेशन में फिट नहीं बैठता, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपका सी डिड नॉट डैश टू माई रिक्वेस्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो जिसमें आपसे पूछा गया कि सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होता है आपका अल्पज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हिंदी भाषा को 14 सितंबर डैश को राजभाषा घोषित किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था आपका 1949 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या आता है? तो पुष्प का आता है आपका कुसुम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रुपया पैसा डैश समास का उदाहरण, तो दोस्तों यह रहेगा आपका द्वंद्व समास का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो रुपया पैसा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।